हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी तुम 10-15 मिनट हो न यहाँ। वैभव ने गार्डन में निशा के करीब जाकर पूछा। कुछ काम है? निशा ने पलटकर सवाल किया। निशा का यह औपचारिक व्यवहार वैभव को अजीब लगा। वह झेपता हुआ बोला, कोई काम नहीं है, बस तुम्हें न्यू ईयर का गिफ्ट देना है। तुम्हारे लिए एक डायरी खरीद कर रखी है। तुम 1 जनवरी को तो आई नहीं, 10 को आई हो। मैं कई दिन डायरी लेकर गार्डन आया, लेकिन आज नहीं लेकर आया। रुकना, मैं डायरी लेकर आ रहा हूँ। तुम डायरी लेने घर जाओगे? रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। कई डायरियाँ हैं घर पे, निशा बोली। यह मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास डायरी नहीं है? तुम्हारे पास सब कुछ है, बस मेरी खुशी के लिए ले लो। मैंने बड़े प्रेम से उसे तुम्हारे लिए रखा है। मैं लेने जा रहा हूँ। निशा के जवाब को सुने बिना वैभव वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वह बतौर गिफ्ट डायरी लेकर गार्डन में वापस आया। तब तक निशा के आसपास काफ़ी लोग आ गए थे। वहाँ उसने गिफ्ट देना उचित नहीं समझा, लेकिन जब निशा गार्डन से जाने लगी तो वैभव रास्ते में उससे मिला। लो, वैभव ने डायरी आगे बढ़ाते हुए बड़े प्रेम से कहा, लेकिन निशा ने डायरी लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वह चुपचाप खड़ी रही। लो, वैभव ने दोबारा कहा। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। निशा ने सीधे शब्दों में इनकार कर दिया। आखिर क्यों? वैभव ने खुद को अपमानित महसूस करते हुए जानना चाहा। मैं घर परिवार वाली हूँ, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं ले सकती। निशा यह कहकर आगे बढ़ गई। इस बार वैभव ने भी कुछ नहीं कहा। उसके दिल को जबरदस्त धक्का लगा। वह डायरी को अपनी कमीज के नीचे छिपाते हुए विपरीत दिशा की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। कुछ दूर चलने के बाद वह एकांत में बैठ गया और सोचने लगा कि वह उस डायरी का क्या करे। तभी उसके मन में आया कि डायरी को वह योग सिखाने वाले गुरुजी को दे देगा। तत्काल उसने उस पृष्ठ को फाड़ा जिस पर बड़े प्यार से निशा को संबोधित करते हुए नववर्ष की शुभकामना लिखी थी। उसने जाकर गुरुजी को डायरी दे दी। गुरुजी ने गिफ्ट समझकर सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन उसे वह खुशी नहीं मिली जो निशा से मिलती। अभी भी उसका मन अशांत था और वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक छोटी सी डायरी स्वीकार करने में निशा ने इतनी हट क्यों दिखाई। वह तरह तरह की बातें सोच रहा था। चलो, इस गिफ्ट के बहाने हकीकत पता लग गई। जिस निशा को मैं जी जान से चाहता हूँ, उसके मन में मेरे प्रति इतनी भी भावना नहीं है कि वह मेरा गिफ्ट तक ले सके। मैं भ्रम में जी रहा था। अब उससे कोई संबंध नहीं रखूँगा। आज से सारा रिश्ता खत्म। नहीं नहीं, लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? क्या मैं उससे दूर रहकर जी पाऊँगा? शायद नहीं। क्यों नहीं जी पाऊँगा? उससे दूरी तो बना ही सकता हूँ। दूर से देख लिया करूँगा, लेकिन मिलूँगा नहीं और न ही बात करूँगा। वह यही तो चाहती है। कब उसने मुझसे मन से बात की? मैं ही तो उससे बात करता था। 10 शब्द बोलता था तो हूँ हाँ वह भी कर देती थी। कोई लगाव थोड़ी था। लगाव तो मेरा था कि उसके बिना रात दिन बेचैन रहा करता था। उसके लिए तड़पता रहा जिसने आज मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। अगर ऐसा मालूम होता तो मैं उसे गिफ्ट देने का विचार ही मन में ना लाता। ऐसी बेइज्जती मेरी इससे पहले कभी नहीं हुई। अब मैं उससे नज़रें मिलाने लायक भी नहीं रहा। क्या मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा? अब तो दूर ही ठीक रहा है। लेकिन क्या ऐसा सोचने से मन बदल सकता था वैभव का? उसका प्यार बार बार उस पर हावी हो जाता और वह निशा से दूर रहने का निर्णय ले पाने में असफल हो जाता। दिन भर उसका मन किसी काम में नहीं लगा। वह बेचैन रहा। उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहे। वह उस बात को अपनी पत्नी सरिता से भी शेयर नहीं कर सकता था। हालांकि निशा के बारे में वह सरिता को बताया करता था, लेकिन यह बताने की उसकी हिम्मत न थी। उसे डर था कि सरिता उसका मजाक उड़ाएगी। अंदर ही अंदर वह घुट रहा था। अगले दिन सुबह 5 बजे वह जगा। रात को उसने निश्चय किया था कि कुछ दिन तक वह गार्डन नहीं जाएगा, लेकिन सुबह खुद को रोक नहीं सका। निशा की एक झलक पाने के लिए वह बेचैन हो उठा और घर से चल पड़ा। रास्ते में तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहे। आज निशा मिलेगी तो उससे बात नहीं करूँगा, अभिवादन भी नहीं। वह अपने आप को समझती क्या है? उसे खुद पर घमंड है। तो मैं भी किसी मामले में उससे कम नहीं हूँ। उससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक लगाव है, अपमान है जिसे वह गलत समझती है। लेकिन जब गार्डन आती हुई निशा अचानक दिखी तो वैभव खुद को रोक नहीं पाया।
वह उसे देखने लगा। निशा भी उसी की ओर देख रही थी। वैभव के मन में आया कि वह रास्ता बदल ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। निशा वैभव के करीब आ गई, लेकिन वह उसकी ओर न देखकर सामने देख रही थी। वैभव की निगाहें उस पर थी। वह सोच रहा था, देखो ना, आज इसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। जाओ जाओ, मैं ही कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं आज निशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा। आखिर वह अपने आप को समझती क्या है, और ऐसे ही कब तक अपनी मनमर्जी चलाती है। तभी निशा उसकी ओर पलटी। वैभव के हाथ तत्काल अभिवादन की मुद्रा में जुड़ गए। निशा ने भी अभिवादन का जवाब दिया, लेकिन आगे उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद गार्डन में दोनों अपने अपने क्रियाकलाप में लग गए, लेकिन वैभव का मन बार बार निशा की ओर भाग रहा था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। वैभव को निशा के बिना चैन नहीं था, लेकिन वह ऊपर से खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करता कि जैसे उसका निशा से कोई सरोकार नहीं है। निशा सब कुछ समझ रही थी। एक दिन उसने वैभव को रोका और मुस्कुराते हुए पूछा, नाराज हो क्या? नहीं, नाराज उनसे हुआ जाता है जो अपने हो। आपसे मैं क्यों नाराज होने लगा? निशा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी कहो, लेकिन नाराज तो हो। तुम्हारा चेहरा दिल का हाल बयान कर रहा है, लेकिन तुमने मेरी मजबूरी नहीं समझी। एक छोटा सा गिफ्ट लेने में क्या मजबूरी थी? वैभव ने तलख्खी के साथ पूछा। मजबूरी थी वैभव, तुमने समझने की कोशिश नहीं की, निशा ने कहा। मैं भी जानूं कि क्या मजबूरी थी, वैभव ने जानना चाहा। वैभव, सिर्फ भावनाओं से ही काम नहीं चलता, आगे पीछे भी सोचना पड़ता है। मैंने कहा था ना कि मैं घर परिवार वाली हूँ। तुमने इस पर तो विचार नहीं किया और नाराज होकर बैठ गए। निशा ने कहा, मैं अगर तुम्हारा गिफ्ट लेकर घर जाती तो घर के लोग पूछते कि किसने दिया। सोचो मैं क्या जवाब देती। डायरी में तुमने अपना नाम तो ज़रूर लिखा होगा। तुम्हारा नाम देखकर घर वाले क्या सोचते, इस बारे में तो तुमने कुछ सोचा नहीं, बस मुंह फुला लिया। बेवजह शक पैदा होता और मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाती। ऐसा भी हो सकता था कि मेरा गार्डन में आना हमेशा के लिए बंद हो जाता, तब हम दोनों मिल भी न पाते। यह सुनकर वैभव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके सारे गिले शिकवे दूर हो गए और वह बोला, तुम अपनी जगह सही थी निशा, तुमने तो बड़ी समझदारी का काम किया। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा फैसला ठीक था। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हें वाकई परेशानी में डाल सकता था। यह कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।